किन्हीं को ऐसा समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, मूल कारण ये नहीं हो सकता जो आप बता रहे हैं। मूल कारण तो मोदी जी हैं। मूल कारण तो मनमोहन जी हैं। मूल कारण तो सोनिया जी हैं। मूल कारण तो राहुल जी हैं। मूल कारण तो अटल बिहारी जी थे। मूल कारण तो नेहरू जी थे। या मूल कारण तो जनता है। क्या लोग बोलते हैं कि भाई जनता जब तक बुद्धिमान नहीं हो जाएगी, जनता जब तक इतनी अवेयर नहीं हो जाएगी कि अच्छे नेताओं को ही नेता बना के चुने। अरे भाई, लोग तो अच्छे नेताओं को तब चुनेंगे ना जब अच्छे नेता वहां खड़े हों। अच्छा नेता का कुछ, वो कुछ बताए कि मैं क्यों अच्छा हूं। अभी जो अच्छाई अपने बारे में बताते हैं नेता लोग, उसी आधार पर चुने जाते हैं। तो जनता तो चुन सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। और चुन भी किन को सकती है? जो विकल्प में है। विकल्प के बाहर तो चुन नहीं सकती। क्योंकि सारे अच्छे लोग तो बोलते हैं कि राजनीति तो कीचड़ है, वो तो जाते ही नहीं उसमें। जब वो जाते ही नहीं तो उनको चुनेंगे कैसे? और उनको ये कीचड़ क्यों लगता है? क्योंकि उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। जिन्हें आप अच्छे लोग बोल रहे हैं, ईमानदार अच्छे, उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं, तभी तो उन्हें ये कीचड़ लग रहा है। उनका अगर उनके पास सोल्यूशन होता तब तो उसको लेके वो हाजिर हो जाते ना, विकल्प के तौर पे। उनके पास विकल्प नहीं है। जिनके पास मौजूदा विकल्प है, जो आपके सामने ही है, वो खड़े हो जाते हैं इसी विकल्प के सामने, झूठ बोल के कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, हम आपकी लाइफ ये अच्छी कर देंगे, हम वो अच्छी कर देंगे, हम भ्रष्टाचार मिटा देंगे, हम वो जो भी वो जितने सारे वादे करते हैं, सबका साथ सबका विकास कर देंगे। वो कोई भी हो, वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, सब सब वादे करते हैं। एक से एक बढ़ के वादे करते हैं। राहुल जी ने जो है उसमें वादा किया पिछले वाले इलेक्शन में कि वो सबको एटलीस्ट 12,000 की इनकम फिक्स, मतलब सुनिश्चित करेंगे। कि जैसे किसी की 6,000 की इनकम है तो उसको 6,000 भारत सरकार की तरफ से दिया जाएगा, तो 12,000 हो जाएगा। भाई मिनिमम जो वेज है वो सबकी इनकम हो, इतनी करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे, कहाँ से लाएंगे, क्या होगा, और इलेक्शन के जस्ट हफ्ते 2 हफ्ते पहले अनाउंस करते हैं, तो लोगों को भी समझने का मौका नहीं रहता भाई क्या कह रहे हो, कैसे पूरा करोगे, क्या करोगे, दूसरी स्कीमें रोक दोगे क्या, पैसा तो है नहीं है, कहाँ से लाओगे, कैसे करोगे। उनके पास कोई ढंग के, कुछ संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं थे, तो इसलिए लोगों ने उसको नकार दिया। क्योंकि आप बोलो कि मैं हर आदमी को 10 करोड़ रुपए दे दूंगा, लोग पूछेंगे तो ना कहाँ से दे दोगे भाई। हाँ, 1,000 2,000 की बात करें तो लोग ऐसे थोड़ा विश्वास कर लेते हैं। जैसे मोदी जी ने कहा कि भाई मैं 6,000 रुपये साल में दूंगा, महीने में तो नहीं, साल में दूंगा, वो भी केवल किसानों को, सबको नहीं, मजदूरों को नहीं, किसानों को। तो लोगों ने मान लिया कि ठीक है भाई, 6 तो दे ही सकते हैं, ये तो कुछ ज्यादा नहीं, वो भी 2-2 हजार की किस्तों में, एक साथ नहीं। और वो भी तेल के रेट बढ़ा के उसमें से लेके और उन्हीं को वापस दे दिया, डीजल के रेट बढ़ा के। अभी किसान लोग बोल ही रहे हैं कि 6,000 तो देते हैं, मगर 6,000 तो डीजल, मतलब जुताई में चले जाते हैं। जो जो ट्रैक्टर वाला जुताई करता है वो डीजल से करता है, तो उसने अपने रेट बढ़ा रखे हैं। और कभी थोड़े बहुत रेट कम भी होते हैं डीजल के, जैसे इन्होंने अभी 5-10 रुपए कम किए। लेकिन ट्रैक्टर वाला अपना रेट कम नहीं करता, क्योंकि जो रेट एक बार बढ़ गए सो बढ़ गए, कम नहीं होते। तो इसका जो थोड़ा बहुत फायदा होगा वो ट्रैक्टर वाले को होगा, किसानों को नहीं होता उतना। तो कहने या उनको होगा जिनके अपने ट्रैक्टर हैं, मतलब बड़े किसान। तो अब आप मुझे बताइए कि जब तक ये अर्थशास्त्र अपनाया हुआ है देश के लेवल पर, तब तक कैसे 90% लोग भी अमीर हो सकते हैं? कैसे वो अच्छी जिंदगी जी सकते हैं? संभव ही नहीं है। तुम है कि 90% लोगों के पास में कोई पैसे वैसे नहीं होते, मतलब गरीब होते हैं, तो इतने पैसे नहीं होते कि जितना वो खरीद पाए। अमरीश जी चाहें तो इसकी एक स्लाइड चला सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें एक आदमी जो है हाथ में पैसे पकड़े हुए है, एक हाथ दिख रहा है और उसमें नोट पकड़े हुए हैं।
और ये जो नोट पकड़े हुए हैं, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि आपको कुछ भी चीज खरीदने के लिए, कोई भी सुख और सुविधा, कोई भी प्रोडक्ट्स, कोई भी सर्विस, कुछ भी खरीदने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। ऐसी आज की व्यवस्था है, आज तक की ऐसी व्यवस्था है। तो जब आज तक की ऐसी व्यवस्था है, तो इसमें आप समझ सकते हैं कि अगर जिनके पास पैसा नहीं है तो वो मांग नहीं कर सकते, और जिनके पास कम पैसा है तो वो कम मांग करेंगे। तो जब कम पैसा है, कम मांग करेंगे, तो उससे क्या होगा मार्केट में, कि मार्केट में मांग कम रहेगी। है? तो अब चूंकि 90% लोगों के पास पैसा कम है, अब 90% लोगों के पास पैसा कम है, इसका मतलब है कि 90% लोग कम मांग करेंगे। तो इसका मतलब है कि बहुत थोड़ी सी मांगे होंगी। माने 10% लोग जो अमीर हैं वो अमीर वाली चीजों की मांग कर रहे हैं, गरीब वाली की तो वो बिल्कुल भी नहीं कर रहे। और गरीब वाली चीजों की भी मांग है, 90% लोग ही कर रहे हैं, वो भी थोड़ी चीजों की, क्योंकि पैसा ही नहीं। तो उससे बाजार में मांग कम हो जाती है। तो बाजार में जो लोग फैक्ट्री खोल के बैठे हैं, या कोई सर्विस खोल के, कोई इंजीनियर, कोई ड्राइवर, कोई अ, कुछ भी काम करने के लिए बैठे हैं, तो उन्हें काम नहीं मिलता, क्योंकि उनके पास आप काम की डिमांड करने जाएंगे तभी तो उनको काम मिलेगा। आप डिमांड ही नहीं करते, क्यों नहीं करते? क्योंकि पैसा नहीं है आपके पास में। तो हमारे पूरे देश में डिमांड बहुत थोड़ी सी पैदा होती है। अब थोड़ी सी पैदा होगी, तो सीधी सी बात है कि थोड़ा सा प्रोडक्शन करना पड़ेगा। जो भी जितनी भी सुख सुविधाएं, प्रोडक्शन, सर्विस का थोड़ा प्रोडक्शन होगा, क्योंकि थोड़े से की जरूरत है, क्योंकि कोई खरीदने ही नहीं आ रहा है। जब थोड़ा सा ही प्रोडक्शन होगा, तो थोड़ा सा प्रोडक्शन करने के लिए थोड़े से लोगों की जरूरत पड़ेगी। है ना भाई? थोड़े ही लोगों की जरूरत पड़ेगी ना। जब थोड़े लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो इसका मतलब क्या होगा, कि एम्प्लॉयमेंट थोड़ा जनरेट होगा, जो रोजगार है वो पैदा ही नहीं होगा, वो बहुत थोड़ा सा पैदा होगा। क्योंकि थोड़ी मांग, थोड़ा प्रोडक्शन, थोड़े लोगों की जरूरत, तो थोड़ा सा रोजगार। अब थोड़ा सा रोजगार होगा, तो अब रोजगार से ही तो आपको आय होती है। तो ये दो नियम आप देख लें। एक नियम है शुरू में कि आप बिना पैसे के मांग नहीं कर सकते, और इधर दूसरी तरफ ये नियम है कि बिना रोजगार के आपको आय नहीं होगी। अब जिनको रोजगार है, जिन थोड़े से लोगों के पास में, और जिनको थोड़ी थोड़ी सैलरी है, वो फिर से थोड़ी थोड़ी मांग करते हैं। तो मतलब आज आज तक का जो सिस्टम है, इसमें केवल वही लोग जिनके पास रोजगार है, थोड़ा या ज्यादा, वही मांग कर पाते हैं, और वही इस इकोनॉमिक एक्टिविटी का, वही इस आर्थिक एक्टिविटी का के सर्कल में आ पाते हैं। बाकी सब लोग इसके सर्कल से बाहर हो जाते हैं। तो मतलब ये जो, जैसे भारत की अभी 3 ट्रिलियन की जीडीपी है, 3 ट्रिलियन की। इस 3 ट्रिलियन की जीडीपी में कौन लोग आ रहे हैं? केवल थोड़े से लोग आ रहे हैं। कौन? जिनके पास छोटा या बड़ा जो भी रोजगार है। और कितनी कितनी हिस्सेदारी हो रही है उनकी? उतनी हिस्सेदारी हो रही है जितना उनका रोजगार है। मतलब जिसका 8,000 रुपये महीने का है, तो उसकी इसमें हिस्सेदारी 8,000 रुपये महीने की है, माने वो 8,000 से ज्यादा की मांग नहीं कर सकता। और 8,000 की भी वो मांग अभी नहीं कर देगा सारी। वो इसको भविष्य के लिए भी थोड़ा इसमें बचा के रखेगा, कि पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। तो वो आधी मांग करेगा, माने 4,000 की मांग करेगा, 4,000 बचा के रखने की कोशिश करेगा। तो मांग जो है वो, ये दो नियम आप समझ गए। इधर पे बिना पैसे के मांग नहीं हो सकती, और उधर बिना रोजगार के पैसा नहीं आ सकता। तो अब ये जो दोनों नियम हैं, ये दोनों नियम क्या कर रहे हैं? ये दोनों नियम इस पूरी अर्थव्यवस्था को मिनिमम पर ले आ रहे हैं, निम्नतम पर। उतने पर ले आ रहे हैं कि भाई अब इससे कम नहीं हो सकता, क्योंकि आदमी खाना तो खाएगा, आदमी जो है कपड़े तो पहनेगा, एक घर में नहीं तो एक झोपड़ी में तो रहेगा, माने कम से कम कुछ तो वो करेगा। अच्छा, इस 3 ट्रिलियन की जीडीपी में वो भी है। जैसे कोई हॉस्पिटल है,
जैसे पुलिस चल रही है, जैसे आर्मी चल रही है, अब इससे तो कोई प्रोडक्शन नहीं होता है। तो ये जो इनसिक्योरिटी वाली चीजें हैं, इनमें भी हम पैसा खर्च कर रहे हैं। तो ये 3 ट्रिलियन में 60-70% से ज्यादा, लगभग 50-60% तो इनसिक्योरिटी में चला जाता है। माने उससे तो कोई जीवन का स्टैंडर्ड बढ़ता नहीं है, वो तो इनसिक्योरिटी कम करने में ही जाता है। तो मतलब लगभग बचा कुल 1.5 ट्रिलियन, यानी 1.5 ट्रिलियन में भारत की सारी जनता निर्वाह कर रही है। इसमें से भी 10% की जेब में 73% आया है। तो आप सोच सकते हैं कि जब तक ये वाला अर्थशास्त्र रहेगा, कौन से वाला अर्थशास्त्र, जो कि मांग करने के लिए पैसे की जरूरत है भाई, बिना पैसे के आप कोई मांग नहीं कर सकते, ये वाला अर्थशास्त्र, कि मांग करने के लिए पैसे की जरूरत है, पैसे है नहीं तो मांग कर नहीं पाते, तो थोड़ी मांग होती है, थोड़ी मांग होती है तो थोड़ा प्रोडक्शन करेंगे। जो भी कोई लोग प्रोडक्शन करने वाले बैठे हैं, तो थोड़े लोग प्रोडक्शन करने वाले होंगे और वो भी थोड़ा प्रोडक्शन करेंगे। क्योंकि अब कोई थोड़ी सी चीज पैदा करने के लिए तो बड़ी फैक्ट्री लगाएगा नहीं ना। अब बड़ी फैक्ट्री लगाई है तो बहुत सारा सामान होता है, तो थोड़े ही लोग उतनी मांग को कर लेते हैं। तो थोड़े लोग पैदा करने वाले होंगे, उनके अंतर्गत भी थोड़ी सी जॉब पैदा होंगे, क्योंकि थोड़े लोगों की जरूरत है। ज्यादा बना के क्या करेंगे, वो बिकेगा ही नहीं, क्योंकि पैसा ही नहीं है 90% से ज्यादा लोगों के पास में। तो अब इससे ये आप देख रहे हैं, ये जो अर्थशास्त्र है, ये है ही इस प्रकार का कि जब तक ये अर्थशास्त्र रहेगा इस धरती पर, तब तक यही रेशो रहने वाला है कि 10% के पास में आवश्यकता से अधिक धन होगा और 90% के पास में आवश्यकता से कम धन होता चला जाएगा। ये किस वजह से हो रहा है, इस अर्थशास्त्र की वजह से। इसके लिए ना तो कोई प्रधानमंत्री जिम्मेवार है, इसके लिए ना तो कोई मंत्री जिम्मेवार है, इसके लिए ना तो कोई पुलिस, आर्मी, आपके पिताजी, आपके दादाजी, आपका गांव का प्रधान, कोई जिम्मेवार नहीं है इस बात के लिए, है ना। वरना तो सोचिए, जो लोग नेता बनते हैं या प्रधानमंत्री बनते हैं, वो बहुत सारे वादे करके आते हैं, तो उन्हें उन वादों को पूरा करने में क्या दिक्कत है भाई, उनका तो नाम ही हो जाएगा ना। जैसे मोदी जी सबकी इस सबकी लाइफ बेटर कर दें, है ना, वो हिंदू मुस्लिम के चक्कर में ना पड़े। अब उन्हें हिंदू मुस्लिम के चक्कर में भी क्यों क्यों पड़ना पड़ता है, इसी से आप समझ लेंगे। क्योंकि 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 3 ट्रिलियन में से 1.5 ट्रिलियन पुलिस, फौज, इन सब में खर्च हो जाता है। इसमें से कुछ हिस्सा जो लोन ले रखा है उसकी ब्याज देने में खर्च हो जाता है। जो थोड़ा बहुत बचता है उससे एजुकेशन करनी है, उससे सड़कें बनानी है, उसी से आपको पानी, मेडिकल, जो भी कुछ थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं वो देते हैं। अब वादा तो बहुत बड़ा बड़ा करते हैं, जैसे 2 करोड़ जॉब देंगे हर साल, ऐसा उन्होंने वादा किया। अब आप देख रहे हैं कि 2 करोड़ जॉब पैदा ही नहीं होंगे, तो देंगे कहां से। अब वो पैदा कैसे करेंगे, जब तक ये अर्थशास्त्र अपनाया हुआ है तब तक 2 करोड़ जॉब हर साल पैदा किस तरह से हो जाएंगे, क्योंकि मांग तो बढ़ नहीं रही है। तो मांग इसलिए नहीं बढ़ रही क्योंकि जनता के पास पैसा नहीं है। जब पैसा नहीं है तो मांग नहीं बढ़ रही, तो जब मांग नहीं बढ़ रही तो अब इसमें कोई प्रधानमंत्री क्या कर सकता है, आप बताइए। भाई नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या।